डेजॉय किडनी कवच, जो आपके किडनी को रखे स्वस्थ। इस वीडियो को कंप्लीटली देखें। आती है। तो सफेद पुनर्नवा क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल डायूरेटिक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, यानी कि अगर एक्स्ट्रा जो है लिक्विड स्वेलिंग वगैरह है उस केस में हम लोग इसको देते हैं और ये जो है एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है उसको बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, यूरिनेशन को इंप्रूव करता है, ब्लड के अंदर फ्लूइड्स जो है उनको इंप्रूव करता है। ठीक है, इसके अंदर वरुण डला हुआ है। वरुण जो होता है, यूरिनरी जो प्रॉब्लम्स होती है जैसे किडनी स्टोन्स है उसके लिए वरुण को बहुत ज्यादा दिया जाता है ना। वरुण एक ड्रग है। इसके नीचे कहीं ना कहीं नीचे कुलथ भी लिखा हुआ है, ये देखिए नीचे से लास्ट से 1 2 3 4 5th लाइन में कुलथ लिख रखा है। कुलथ एक ड्रग है आयुर्वेद के अंदर जो स्टोन के लिए हम लोग देते हैं, है ना। मतलब जो पथरी होती है ना किडनी के अंदर, तो ये क्या करता है कुलथ, यानी कि जो चट्टान को भी चीर करके, क्योंकि ये पौधा बनता है, इसका मतलब ये है कि वो स्टोन को है तोड़ने में मदद करता है, उसको क्रश करके और जो है बाहर निकल देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपने वासा और देवदारू, क्योंकि इसके अंदर डला हुआ है, ये क्या करेगा, पेन जो होता है उससे लड़ने में हेल्प करता है। डिसयूरिया यानी कि यूरिन करते टाइम जो पेन होता है उसमें बर्निंग सेंसेशन जो होता है यूरिन करते टाइम पे, उसमें जो है हमको राहत दिलाता है। गिलोय जो है वो क्या करता है, एंटीबायोटिक एंटी इंफ्लामेटरी काम इसका रहता है। आंवला भी अगेन एंटी इंफ्लामेटरी होता है। ठीक है, इस तरीके से इसका काम रहता है। इसमें पंच तृणमूल डला रहता है। पंच तृणमूल मतलब कुश, काश, दल, नर्भ, कांडेक्षु, ये 5 तरीके की ड्रग्स है जो आयुर्वेद में बताई गई है। इनको साथ में मिला के जो है तृण पंचमूल कहा गया है। तो ये यूटीआई और यूरिनरी ट्रैक्ट और किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है इसके अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट गोक्षुर। गोक्षुर फिर अगेन नेचुरल डायूरेटिक होता है। ठीक है, किस तरीके से बॉडी के अंदर से ब्लड से जो है वाटर को छान करके इन्फेक्शन को जो है बाहर निकालता है। गोखरू जो होता है, इसकी मैं बात कर रही हूँ, गोक्षुर जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे गोखरू लिखा है। नेक्स्ट, इसमें कुलथ का मैं बता चुकी हूँ, दालचीनी, और ये सभी एंटी इंफ्लामेटरी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो दर्द है, जो बर्निंग सेंसेशन है, उससे हमको आराम मिले, तो ये सारी ड्रग्स जो है वो यही काम करती है। एंड लास्ट देखिए, स्वर्ण भस्म और रजत भस्म। हम लोग सोचते हैं कि क्यों हमारी मेडिसिन इतनी इतनी कॉस्टली पड़ती है या इतना पैसा क्यों, तो आप उनको बता सकते हो कि भाई इसमें स्वर्ण भस्म डली हुई है, इसलिए इसका पैसा इतना ज्यादा है। हमारे आयुर्वेद के अंदर काष्ठ औषधियां और रस औषधियां 2 तरीके की मेडिसिन होती है, मैं हर बार बताती हूँ। काष्ठ औषधियां एज कम्पेयर टू रस औषधियां कॉस्टली नहीं होती, लेकिन रस औषधि जो होती है वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि उसका हमको शोधन करके यूज करना पड़ता है और वो बहुत थोड़े से अमाउंट में मिलती है। ठीक है, मान लीजिए अगर हमने गोल्ड का यानी कि स्वर्ण का शोधन किया, शोधन करने के बाद उसकी भस्म बनाई और उसको हम किसी भी ड्रग में यूज कर रहे हैं, तो वो निकलेगी भी थोड़ी सी, और वो थोड़ी सी ही यूज हमको करनी पड़ेगी, वो थोड़ी सी यूज से ही उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें हम लोग रस औषधियों का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने रजत भस्म और स्वर्ण भस्म को यूज किया है। एंड लास्ट, शुगर इसके अंदर ऐड है। आप लोग ध्यान रखिए कि भी डायबिटीज वाले पेशेंट को अगर देते हैं तो अंडर सुपरविजन कि भाई इनका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ तो नहीं रहा है, ये देखने के बाद में, या पहले थोड़ा सा अमाउंट में आप उनको दीजिए एंड देन फिर आप अच्छे से उनको दीजिए। ठीक है, सी बेनिफिट्स क्या क्या है, काफी ज्यादा चीजें जो है मैं बता चुकी हूँ कि किस तरीके से बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल इसका काम होता है, डायूरेटिक इसकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, यूरिनेशन जो है उसको इम्प्रूव करता है, उसको आराम से हमको यूरिन हम लोग पास कर चुके उसमें हेल्प करता है, बॉडी जो फ्लूइड है उसके उसको बैलेंस करता है। ठीक है, जो हमारे यूरिनरी प्रॉब्लम्स है, किडनी का यूटीआई प्रॉब्लम है, किडनी डिसऑर्डर्स है, या फिर किडनी स्टोन है, उन सभी में हेल्प करता है। तो ये बहुत एक लंबी जो है लिस्ट है, क्योंकि किडनी कवच नाम है तो पूरी मिला करके इसका जो है काम यही है कि वो किस तरीके से किडनी को प्रोटेक्ट कर रहा है, किडनी के सेल्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके इन्फेक्शन अगर हो गया है तो उसको ठीक कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, जो डिस्कम्फर्ट होता है किडनी प्रॉब्लम्स वगैरह, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के टाइम पे हमको उस डिस्कम्फर्ट से जो है वो फ्री करता है। ठीक है, और जो टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी के अंदर, मैंने अभी बताया था कि किडनी का बहुत अच्छा काम है कि वो टॉक्सिन्स को सेपरेट करती है, तो वो सब जो है उसको एक्यूमुलेट जो हो रहे हैं उनको बाहर निकालने का काम जो है ये करता है। ठीक है, नेक्स्ट इंडिकेशन, हमको पता है कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको बूस्ट करने के लिए हम देंगे। मान लीजिए आपके पास कोई यूटीआई का पेशेंट आया तो उसको आप बोलो कि किडनी कवच लीजिए आप थोड़े टाइम तक, पानी वानी नहीं बराबर पीते तो आप पानी वगैरह अच्छे से पीजिए। ठीक है, उनको आप लोग बोल सकते हैं। डायलिसिस का केस क्या होता है कि जो पेशेंट डायलिसिस पे आ जाता है, इसका मतलब वो सब तरफ से हार चुका है।
ठीक है, उसकी किडनी इतनी डैमेज हो गई है कि वो सेपरेटली अपने बल पर जो है वो ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर सकती। तो वो जो आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन है, आर्टिफिशियल जो फिल्ट्रेशन है, हम उसकी मदद लेते हैं और बॉडी के अंदर से एक साइड से सुई डालते हैं, वहां से हमारा ब्लड पूरा निकल के मशीन के अंदर जो है वो फिल्टर होके, और फिर दूसरी साइड में जो है हम लोग फिर से कैनुला इंसर्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो प्यूरिफाई ब्लड जो मशीन के थ्रू प्यूरिफाई हो रहा है वो बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत मतलब मैं क्या बोलूं, इसके लिए दयनीय स्थिति पेशेंट की हो जाती है। तो आप उनको बताइए कि एडवांस स्टेज में आप जाएं, उससे बेटर है कि आप अपना ध्यान रखें। जो चीजें मैंने बताई है उन चीजों को कहीं ना कहीं अगर आप कंट्रोल करेंगे, उन चीजों के ऊपर ध्यान देंगे, तो हो सकता है आपको काफी ज्यादा हेल्प हो किडनी की जो प्रॉब्लम्स है उनसे ओवरकम होने पे। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस ध्यान रखना है, हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं देना है। डोज जो है वो आपको जैसा अगर मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग दीजिए, अगर नहीं तो 5 to 10 उसका नॉर्मल रहता है देने का डोसेज। ठीक है, नेक्स्ट ओरली देना है, ये सब आप देख लीजिए, प्रेगनेंसी वगैरह में देख करके देना है, सुपरविजन में देना है। ठीक है, अगर किसी को हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है तो देख करके ऑब्जर्व करके देना है कि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल तो नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ध्यान रख के देना है। एडवर्स इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा होता नहीं है, बट यस क्योंकि क्योंकि ये अवलेह कल्पना है, अवलेह कल्पना में क्या होता है, अग्नि को मंद करता है अवलेह। ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट है जिसको भूख नहीं लग रही है, या जिसको गैस बन रही है, या जिसको डाइजेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है, और अगर आप उसको किडनी कवच दे रहे हैं, या फिर एक और अवलेह कल्पना है अपने पास। अच्छा, यहाँ मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, जरा मुझे बताइए, अपने पास दो अवलेह कल्पना है अपनी कंपनी की, एक तो किडनी कवच है और एक और कौन सी है, किसी को पता है, या सब लोग बातों में ही लगे हुए हैं? जल्दी से मैसेज कर दीजिए, हमारा सेशन खत्म होने वाला है, क्योंकि प्लीज जल्दी से मैसेज कर दीजिए मुझे। दो अपनी अवलेह कल्पना है, अस्तप्राश, जाहिद जी ने सही बताया है। किडनी ऑलमोस्ट डैमेज हो गई है, अरे ये प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, अस्तप्राश, यस यस बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि अवलेह कल्पना यानी जिसको हम लोग चाट के खाते हैं ना, जाहिद ने बिल्कुल सही बताया, जाहिद हुसैन जी आपने सही बताया, प्लेटिनम डायरेक्टर है आप। अस्तप्राश जो है वो हमारी अवलेह कल्पना है। अवलेह यानी कि लेह के फॉर्म में, यानी जिसको हम लोग चाट के खाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी मेडिसिन होती है, उसको इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, तो अगर उसको हम लोग ज्यादा मात्रा में खा लेंगे तो हमारी अग्नि जो है वो मंद होगी, इसीलिए बोलते हैं च्यवनप्राश को भी हम लोग ज्यादा नहीं खाते। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जो अवलेह कल्पना यानी कि अस्तप्राश और हमारा किडनी कवच है, ये अवलेह कल्पना अवलेह फॉर्म में है। तो आपको अगर कोई पेशेंट को अगर हो रहा है प्रॉब्लम, खाना नहीं भा रहा है, उसको गैस का प्रॉब्लम, पहले तो अगर उसको किडनी का प्रॉब्लम होगा तो उसको वैसे भी भूख नहीं लगेगी। ठीक है, तो साथ में आप उनको लीवीज दे दीजिए, या फिर गैसोफ्री दे दीजिए, टैबलेट एडिलिव दे दीजिए, और डोज जो है वो कम कर दीजिए। है ना, बहुत ज्यादा एजेड पेशेंट है, मान लीजिए 60 साल के कोई पेशेंट है, तो उसमें हम लोग उनको 10 ग्राम खाने के लिए नहीं बोलेंगे, 10 ग्राम किडनी कवच नहीं बोलेंगे उनको, हम लोग बोलेंगे 5 ग्राम खाओ या फिर 2.5 ग्राम खाओ, 2.5 ग्राम सुबह, 2.5 ग्राम शाम को। ठीक है, ये रीजन है कम करने का, ताकि उनकी अग्नि जो है वो अफेक्ट ना हो, जो भी वो खा रहे हैं न्यूट्रिशन जाए, साथ में हमारी मेडिसिन का जो है तत्व वो भी जाए, वो भी एब्जॉर्ब हो। ठीक है, सो अनडिजायरेबल इफेक्ट्स अभी तक नोट नहीं हुआ है, स्पेशल वार्निंग बच्चों में आप पूछ करके दीजिए या फिर नहीं दीजिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर सेशन आज का जो हमारा था। ये आपको ध्यान रखना है कि हर 10 में से जो एक पेशेंट है उसको किडनी का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम लोग हमारी किडनी को जो है हेल्दी कर सकते हैं। हम ध्यान रख सकते हैं कि हम प्रॉपर जो है वो पानी पिए। ठीक है, हमारी किडनी का भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है उसकी मेडिसिन ले, सो दैट हमारी जो किडनी है वो रेगुलेट होती रहे। ये सभी चीजें ध्यान होनी चाहिए। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट कि हमको हमारी किडनी का ध्यान रखना है ना, क्योंकि हार्ट जो है वो बहुत कॉमन है, हार्ट अटैक लोगों के अंदर कॉमन है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हम लोग ध्यान रखते हैं, अस्थमा एक कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कॉमन है। किसी को अगर यूटीआई हो गया तो हो सकता है कि अगर उन्होंने ट्रीट नहीं किया तो वो इन्फेक्शन बढ़ बढ़ करके नेफ्रॉन्स तक चला जाए और वहां पे सेल्स को डैमेज करे, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका यूटीआई आप ट्रीट करो। ठीक है, तो इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी किडनी का ध्यान रखें।